प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जवाब दे दिया जी। शुक्रिया आचार्य जी, हमारे साथ बने रहिएगा। त्रिपाठी जी, अब आपके सामने तो बड़ी भारी मुश्किल आ गई। अब तो राहुल गांधी रिटर्न्स, उनकी वापसी हो गई सदन में। सड़क पर तो लड़ ही रहे थे, अब सदन में भी आपको घेरेंगे। आपके पास कोई तरीका है उनसे बच निकलने का? भारी मुसीबत आ गई है तो नहीं, मुसीबत नहीं आ गई है, लेकिन रोचकता जरूर आ जाएगी सदन में। उस रोचकता का एक अभाव दिखाई पड़ रहा था राहुल गांधी के आने के बाद। निश्चित तौर पर कुछ ऐसी बातें होंगी कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, देख रहे दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान आएगी। निश्चित तौर पर कुछ ऐसी और बातें ये बात बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि राहुल आएंगे तो लोगों के मन में मुस्कान आएगी। ये तो बड़ा मतलब ब्रेकिंग न्यूज स्टेटमेंट है आपका। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी जिस प्रकार के अपरिपक्व बयान देते हैं, वो संसद में जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान तो आ ही जाती है। आचार्य जी, लीड निकाल के मत फेंकिए, अभी आप रहेंगे, ये क्रोध करना उचित नहीं है। आप रहिए कार्यक्रम में। जी त्रिपाठी जी बोलिए। तो नहीं, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि राहुल गांधी सदन में आ जाए। बातों पे मुझे हंसी आ रही है, मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं। निश्चित तौर पर वो जिस तरह का अब तक का व्यवहार करते रहे हैं, उसमें कोई अंतर आ जाएगा, कोई परिवर्तन आ जाएगा, मैं ऐसा महसूस करता हूं ऐसा होगा नहीं। क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति में जो विरासत के आधार पर उन्होंने सियासत शुरू की है ना, उसमें अभी भी कोई परिपक्वता दिखाई नहीं पड़ रही है। अभी भी मुद्दों की समझ जिस तरह की होनी चाहिए वो समझ दिखाई नहीं पड़ रही है, और इसी वजह से वो बार बार अपने कुछ ऐसे बोल जाते हैं जिसके बाद कह रहे हो कि बड़ा रोचक होगा, मुस्कान आएगी। आप ही सर कह रहे हो, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मैं तो अपनी बात पे अडिग हूं निश्चित तौर पर, और आपके देख रहे दर्शक जानते हैं, वो भी इस बात से प्रसन्न होंगे। आचार्य जी सदन में होंगे तो आज लालू जी प्रसाद यादव जी की कमी खलती है। जी मतलब आप राहुल गांधी यादव जी की कमी खलती है कि कुछ ऐसे राहुल एक बड़ी चुनौती है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है, किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए चुनौती है, क्योंकि वो नित नए ऐसे बयान देते हैं जिन बयानों के बाद कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास तर्कों के तर्कस में कोई एक तर्क नहीं बचता है कि कैसे वो राहुल गांधी के इनडिफेंडेबल बयानों को डिफेंड करने का प्रयास करें। ये मुश्किल कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए और बढ़ने वाली है, क्योंकि सदन में जब वो बोलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जिसके बाद शाम की डिबेट उनके बयान पर होगी, और मुश्किल होगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता उनके बयान 8, 9, 10 नो कॉन्फिडेंस पे चर्चा, 11 को उम्मीद है कि पूरे दिन मणिपुर पर चर्चा, और राहुल गांधी को टाइम मिलेगा सर, कांग्रेस तो उन्हीं से खिलवाएगी। खेलने तो वही उतरेंगे, ओपनिंग बैट्समैन होंगे। नहीं, बिल्कुल हम तो चाहते हैं ब्रजेश जी, हम चाहते हैं कि सदन चले, सदन में चर्चा हो, सदन में विपक्ष आवे तो अपने आरोप लेकर के, लगाए तो आरोप और हमारे जवाब सुने तो। ये भागते हैं, ये चर्चा नहीं करना चाहते, कलई खुल जाती है, पोल खुल जाती है, इस वजह से चर्चा नहीं करना चाहते। इस राउंड का अंतिम सवाल है आपसे। हल्ला करो और शोर मचा करके बाहर हो जाओ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं आप? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत भारत का हर नागरिक करता है। इनकी मजबूरी है सर, अपना बताओ सर, नागरिकों की छोड़ो सर, अपना बताओ सर। नहीं, हम एक जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस में ये पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। मैं इतनी बात कांग्रेस के जो आज तमाम कार्यकर्ता बहुत लोटपोट हुए जा रहे हैं ना, मैं लोटपोट हो जा रहे कार्यकर्ताओं के लिए केवल इतनी एक विधिक जानकारी दे रहा हूं, ये अर्धविराम है, पूर्ण विराम नहीं है, यह केवल अर्धविराम है। सर, मैं दूसरी बात दोहरा रहा हूं, स्वागत करते हैं अभी या नहीं? मामला अपील पर है। नहीं, हमारी कोई आपत्ति नहीं है ना, हमारी कोई भूमिका है इस संदर्भ में। देखिए, किसी की भावनाओं को आपने आहत किया, एक पूरे पिछड़े समुदाय को आपने जानबूझ करके अपमानित किया, और पिछड़े समुदाय के प्रतिनिधियों ने अलग अलग स्थानों पर थैंक यू त्रिपाठी जी, धन्यवाद। आचार्य जी, आपको मैं 20 सेकंड देता हूं।